और वो। ओके, ये है टोटल 7 लेटर्स। ओके, ये है टोटल 7 लेटर्स। अब इनको एक वर्ड के जैसा बना दिए कि याद करने वाले को अच्छे से याद हो, जिसको बोलेंगे हम खुस्वा वगतिन खिज़। ठीक है, खुस्वा वगतिन खिज़, खुस्वा वगतिन खिज़। ख स्वाद वाद गैन qa qaf wa। ऐसे ऐसे लिख लेंगे तो याद रखने के लिए आसानी होगी। या फिर ऐसे ही लिख लो आप लोग, ख स्वाद वाद ता ज़ा गैन और क़ाफ। ओके, तो ये लेटर्स को जब आप पढ़ेंगे ना, जैसा कि पढ़ते हैं ख स्वाद वाद ता ज़ा गैन क़ाफ, तो ये पढ़ते वक्त क्या हो रहा है, जुबान की जो जड़ है ना वो ऊपर तालू की तरफ उठ रही है, जिसकी वजह से ये लेटर्स हैवी पढ़े जा रहे हैं। आगे समझ में। हुरूफ मुस्तालिया को मोटा पढ़ने का तरीका क्या है कि जुबान की जो जड़ है वो ऊपर तालू की तरफ उठनी चाहिए, यानी जुबान की जो जड़ है ना एकदम बैक पोर्शन ऑफ द टंग जो है वो अपर पैलेट यानी उसके जो ऑपोजिट वाला जो होगा वहां पे उठना चाहिए, कंपलसरी उठेगी। तो जब जाके ये लेटर सही तरीके से हैवी पढ़े जाएंगे। ओके, तब जाके ये लेटर सही तरीके से हैवी पढ़े जाएंगे। अभी देखो इसमें एक लेटर है सीन और एक लेटर है स्वाद, दोनों का भी मखरज एक ही है। जिस तरह से मैं बताई थी कि जिस तरह से मखरज का जानना बहुत जरूरी है, उसी तरह से सिफात का जानना भी जरूरी है। मखरज से क्या होता, हमारे को लेटर कैसे अदा करना है हम वो सीखते, और सिफात से मोटा पढ़ना है या बारीक पढ़ना है, पढ़ते वक्त आवाज खुली रहेगी या बंद रहेगी, इस तरह से हमको ये सिफात ही तो बताता है ना, मखरज थोड़ी बताता। मखरज तो बस लेटर को कैसे प्रोनाउंस करना है वो बताता। तो अब इसमें देखो, अगर आप सीन पढ़ेंगे फिर स्वाद को भी साद पढ़ेंगे तो गलत हो जाता। सीन और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो इन दोनों में फर्क क्या है कि ये पढ़ते वक्त, स्वाद पढ़ते वक्त जुबान की जो जड़ है ऊपर तालू की तरफ उठती है, तो जब जाके ये लेटर अच्छे से पूरा मोटा पढ़ा जाता है, यानी बहुत हैवी हो जाता है ये लेटर। इसी तरह से ता है, ता और क दोनों का भी मखरज सेम है, एक ही जगह से अदा होते हैं। तो अब इसको पढ़ने में आप आवाज थोड़ी बारीक करेंगे और इसको पढ़ने में थोड़ा सा मोटा करेंगे, यानी वही के जुबान की जड़ ऊपर तालू की तरफ उठेगी, जैसे कि ता और क, ता क ऐसे बोलेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी जुबान खुद ब खुद ऊपर उठेगी, यानी जुबान का जो पीछे वाला हिस्सा है वो खुद ब खुद ऊपर उठेगा। ठीक है ना, ये हो गए हुरूफे मुस्तालिया। अब देखो इसकी ऑपोजिट क्या है, इसका ऑपोजिट है इस्तिफाल। ठीक है, इसका ऑपोजिट है इस्तिफाल। इसका ऑपोजिट है इस्तिफाल। इस्तिफाल के लुग़वी माने क्या है, नीचे रहना। ओके, नीचे रहना। ठीक है ना, नीचे रहना। नीचे रहना मतलब क्या, जिस तरह से जुबान का तालु ऊपर उठ रहा था ना हुरूफ मुस्तालिया में, अब इसमें इस्तिफाल में क्या होता है, जुबान का तालु नीचे रहता, नीचे मतलब नॉर्मल पोजीशन पे रहता। ओके, तो अब ये जो लेटर्स है ना इसमें से, यानी टोटल कितने लेटर्स है, 29 लेटर्स है ना, 29 लेटर्स में से माइनस कर देंगे हम लोग 7 लेटर्स। कितने लेटर्स हम लोग माइनस कर देंगे, 7 लेटर्स माइनस कर देंगे। अब जो लेटर्स बचे हैं वो सारे के सारे हरूफे इस्तिफाल है। ठीक है, हरूफे इस्तिफाल यानी जिनको मुस्तफिला कहते हैं। ठीक है ना, इस्तिफाल। समझ में आ रहा, देखो इसमें शुरू से जो बताते आ रही हूँ मैं, देखिए जैसा कि ऑपोजिट है, एक है सिफत दूसरी सिफत है, एक सिफत है दूसरी सिफत है, तो पूरे लेटर्स को उसमें इंक्लूड करना है। जैसा कि हम लोग हम्स वाला सिफत फर्स्ट वाला पढ़े थे, फहसहु शख्सुन सकत, तो वो लेटर्स, अब वो लेटर्स को छोड़ के बाकी के सारे लेटर्स क्या हो गए, बाकी के सारे लेटर्स जहर वाले हो गए। तो स्टार्टिंग से पूरे एक ही साथ इस तरह से देख लेते आना है। तो अब जो हुरूफ मुस्तालिया हैं वो 7 है, तो 29 लेटर्स में से 7 माइनस कर दो, तो जो बाकी के लेटर्स होंगे वो होंगे हुरूफे मुस्तफिला, जिसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, यानी वो लेटर्स जो के एकदम बारीक लोगों को
आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? एक बार बोल दीजिए, आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? माइक खोली मैं। जी। हाँ, तो 29 लेटर्स में से हम लोग 7 लेटर्स माइनस कर देंगे, तो कितने लेटर्स बचेंगे? 22 लेटर्स बचेंगे। तो ये 22 लेटर्स को क्या बोलेंगे? हुरूफे मुस्तफिला कहेंगे। यानी वो लेटर्स जो कि बारीक पढ़े जाते हैं, और इन लेटर्स के पढ़ने में जो जुबान की जो जड़ ना तालू से तालू की तरफ उठ रही थी ना मुस्तालिया में, अब इसमें जो है नीचे रहेगी, यानी नॉर्मल पोजीशन पे रहेगी, ऊपर उठेगी नहीं। आगे समझ में? तो ये कितने लेटर्स है? ये टोटल 22 लेटर्स हैं, जिनको हुरूफे मुस्तफिला भी कहते हैं। ओके, जिनको क्या बोलते हैं? हुरूफे मुस्तफिला कहते हैं। ठीक है ना? हुरूफे मुस्तफिला लिख लो आप लोग, मुस्तफिला कहते हैं, जो कि बारीक पढ़े जाने वाले लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो अब इनमें देखो, हम लोग पहले देख लेंगे कौन से ये लेटर्स हैं। ये है अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, दाल, जाल। ठीक है, खा ऊपर मुस्तालिया में चला गया था ना, दाल, जाल, रो, जा, सीन, शीन, सौद जौद भी चले गए थे, आइन गईन भी चला गया, फा कॉफ भी चला गया, काफ। ठीक है, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। ओके, तो यानी 7 लेटर्स को 29 लेटर्स में से माइनस कर दीजिए, बाकी के सारे हरूफ मुस्तफिला हैं। ठीक है ना? अब देखो, अब इनमें से 3 लेटर्स ऐसे हैं, जैसे कि अलिफ है, रो है, लाम है। ये 3 लेटर्स को हम साइड में रख लेंगे। कौन से? अलिफ, लाम और रो। अभी बाकी के तो ये 22 लेटर्स तो समझ में आ गए ना। अभी देखो, अलिफ, रो और लाम, इन तीनों लेटर्स के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे कि ये लेटर्स ना हमेशा बारीक नहीं होते, कभी कभी मोटे भी पढ़े जाते हैं। वो कैसे? जैसे कि अब जैसे कि अलिफ, रॉ और लाम का हम आगे देखेंगे, क्योंकि रॉ के मोटे पढ़ने के कायदे अलग हैं, और इसी तरह से लाम के भी, जिसको लाम जलाला बोलते हैं या फिर लफ्ज अल्लाह का लाम बोलते हैं, तो वो भी कभी मोटा होता है, कभी बारीक होता है। ठीक है, तो ये दोनों को साइड में रखिए, इसका बयान जो है आगे आएगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब अलिफ का मैं समझा देती हूँ कि अलिफ कब मोटा और कब बारीक होगा। अगर देखिए, अलिफ जो है, अलिफ से पहले अगर आ गया हुरूफ मुस्तालिया, कौन सा वाला लेटर आ गया? हुरूफ मुस्तालिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौफ है, कौफ क्या है? हुरूफ मुस्तालिया है, प्लस अलिफ है, यानी क्या बन जाता है? ये कौ हो जाता ना, कौ। तो अगर अलिफ से पहले हुरूफ मुस्तालिया में से कोई भी लेटर आ जाता है, तो ये अलिफ मोटा पढ़ा जाता है। वो कैसे पढ़ा जाता है? ऐसे देखिए, कौफ अलिफ जबर कौला, कौला। तो ये कौफ की वजह से ये अलिफ भी मोटा पढ़ा जा रहा है। इसी तरह से खौ मोटा है ना, खौ मोटा पढ़े जाने वाला लेटर है ना, खौ। इसी तरह से खौ। ठीक है, खौदिऊना, खौदिऊना। तो ये अलिफ जो है, इस लेटर की वजह से ये अलिफ भी मोटा ही पढ़ा जा रहा है। और बारीक कब पढ़ते? जैसा कि काना है। ओके, काना। तो इस अलिफ की वजह से, ये काफ की वजह से ये अलिफ भी बारीक पढ़ा जा रहा है। यानी ये देखिए, हुरूफ मुस्तालिया अगर आ जाते हैं अलिफ से पहले, तो फिर वो लेटर मोटा होता है। अगर हुरूफ मुस्तालिया नहीं आते, यानी बारीक पढ़े जाने वाले लेटर्स आते हैं, तो वो अलिफ बारीक होता है। तो इसी तरह से अलिफ एक ही जगह पे, यानी हमेशा अलिफ बारीक नहीं रहता, बल्कि कभी मोटा और कभी बारीक भी पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो लाम और रॉ को जो मैं सर्कल करी ना, वो इसका बयान आगे आएगा इंशाल्लाह, वो मैं बताऊंगी आप लोग। तो अब ये जो 22 लेटर्स है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना? जी। अब इसके बाद देखिए इतबाक, इसके बाद वाला इतबाक। अब ये दो हो गए, इस्तेला का ऑपोजिट इस्तेफाल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद वाला देखेंगे इतबाक,